प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी की पाठ्यपुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ में वीडियो में हम लोग विश्व जनसंख्या वितरण प्रारूप, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन के कारक, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत एवं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय की चर्चा करेंगे। वीडियो के इस पहले भाग में जनसंख्या वितरण के प्रारूप, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर और जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए इसे देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि मानव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। प्रकृति ने बहुत तरह के संसाधन प्रदान किए हैं, जिसमें मिट्टी या मृदा संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन संसाधन और मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सबों में मानव संसाधन सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है। क्यों होता है सर्वश्रेष्ठ संसाधन? तो क्योंकि मानव ही अन्य संसाधनों के उपयोग करने लायक बनाता है। मानव द्वारा प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को उपयोग करने लायक बनाया जाता है, इसलिए मानव सर्वश्रेष्ठ संसाधन है। जिमरमैन का कहना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मिट्टी है, तो मिट्टी तो सर्वत्र पड़ा हुआ है, उसमें कृषि की जाती है, मानव द्वारा की जाती है। तो जैसे ही कृषि करके भूमि से हम फसल का उत्पादन करते हैं, वह एक संसाधन के रूप में बदल जाता है। उसी तरह से खनिज पदार्थ जो भूमि के अंदर है, उसे मानव द्वारा निकाला जाता है और उसका रूप परिवर्तित कर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उद्योग के माध्यम से तैयार करता है। तो इस तरह से मानव ही अन्य संसाधनों को उपयोग करने लायक बनाता है, अतः मानव संसाधन सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए जॉर्ज बी क्रेसी। उन्होंने विश्व की जनसंख्या का गहन अध्ययन किया, विशेषकर एशिया महाद्वीप का अध्ययन किया और बताया कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या एशिया में रहती है और एशिया के कुछ भाग में ही रहती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन, जहां विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, दूसरे स्थान पर भारत का है, तीसरा यूएसए, उसके बाद इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको का स्थान आता है। तो ये 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं जहां विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, अर्थात ये सर्वाधिक घने बसे देश हैं। लेकिन क्या इन देशों में भी वितरण का प्रारूप है, सभी जगह बराबर है? तो जब हम लोग जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो उससे भी स्पष्ट होगा कि नहीं, पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण का प्रारूप समान नहीं है, बिल्कुल असमान है। कम क्षेत्र पर अधिकांश लोग निवास करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा भूभाग है, वहाँ बहुत कम लोग निवास करते हैं। अगर इसको हम भारत के संदर्भ में भी देखें तो भारत में भी गंगा के मैदान में, केवल गंगा के मैदान में भारत की अधिकांश जनसंख्या लगभग 40 से 60% के बीच निवास करती है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। उसी तरह से संपूर्ण विश्व में कुछ ही भाग में अधिक जनसंख्या है तथा अधिकांश भाग में विरल जनसंख्या है, कम जनसंख्या है। अब कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या अधिक है? तो दक्षिण एशिया, जिसमें भारत स्थित है, भारत में बहुत अधिक जनसंख्या रहती है। दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें इंडोनेशिया स्थित है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक इंडोनेशिया भी है। उसी तरह से पूर्वी एशिया, जिसमें चीन और जापान स्थित है। पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, यूएसए, ये सब विश्व के सघन घने बसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है। लेकिन विश्व में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या विरल है, जैसे ग्रीनलैंड, बहुत कम जनसंख्या है। सहारा मरुस्थल,
कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन आदि में जनसंख्या बहुत विरल पाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र, अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्र, जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। तो हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व के बारे में और विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, उसका क्या कारण है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व सीधा प्रश्न आता है, 2 मार्क्स का आता है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, लिखने के लिए। तो उसमें आप बहुत आराम से लिख सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाली मानव की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग निवास कर रहे हैं, उसी संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो है, उस जनसंख्या में से उस भूभाग क्षेत्रफल को भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। जैसे अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या, किसी देश या राज्य की जनसंख्या, जिसको हम इकाई मानेंगे, वहाँ की जनसंख्या अगर 1 लाख है और वह क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है, तो 1 लाख से 100 वर्ग किलोमीटर में अगर भाग देते हैं तो निकलता है 1000। अर्थात जिस देश की जनसंख्या 1 लाख है और क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है, तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। तो इस तरह से हम जनसंख्या घनत्व का मापन कर सकते हैं कि उस क्षेत्र में कितने लोग प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। अगर विश्व में देखें तो विश्व में कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत कम पाया जाता है। अगर हम देखें कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व विश्व में कहाँ पाया जाता है, तो भूमध्य सागर के तट पर एक छोटा सा देश स्थित है यूरोप महाद्वीप में, जिसका नाम है मोनाको। मोनाको की जनसंख्या घनत्व वर्तमान में लगभग 26,000 व्यक्ति पर किलोमीटर है। उसी तरह से चीन से सटा हुआ एक छोटा सा देश मकाऊ, इसका भी जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक है और यह विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे देश जो बिल्कुल नगर की तरह हैं, शहर की तरह हैं, व्यापार वाणिज्य आदि का केवल विकास हुआ है, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, विश्व में सर्वाधिक है। अगर उसी तरह से कम घनत्व वाले को देखते हैं तो जैसे ग्रीनलैंड जिस पर डेनमार्क का नियंत्रण है, उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, कनाडा के उत्तर में, उत्तरी ध्रुव और कनाडा के बीच में स्थित है, काफ़ी अधिक ठंड पड़ती है, बर्फ जमा हुआ रहता है, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम पाई जाती है। उसी तरह से अगर बड़े देशों में देखें तो मंगोलिया में पठार है, मरुस्थल है, जलवायु उपयुक्त नहीं है, जिसके कारण एक बड़ा देश है, चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण जनसंख्या घनत्व बहुत कम है और प्रमुख देशों में सबसे कम है। उसी तरह से एक देश है नामीबिया, जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। वहाँ कालाहारी मरुस्थल जैसे मरुस्थलों का विस्तार पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ भी अनुकूल परिस्थिति नहीं है और जनसंख्या घनत्व कम है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप जिसे कहते हैं, उसका प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, क्योंकि उसके कुछ शहरों में ही अधिकांश जनसंख्या समुद्री तटों पर, मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी तटों पर निवास करती है और शेष भाग पठारी है और मरुस्थलीय है, जिसके कारण वहाँ भी जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम पाई जाती है। तो इस तरह से देख रहे हैं जनसंख्या घनत्व क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, कैसे निकालते हैं, और फिर देख रहे हैं कि सबसे अधिक विश्व में किधर जनसंख्या घनत्व अधिक है और किधर कम है। और अगर हम महाद्वीप के आधार पर देखें तो एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक 146 है और एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या भी निवास करती है। उसी तरह से घनत्व और जनसंख्या दोनों के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरे स्थान पर यूरोप महाद्वीप है, चौथे स्थान पर दक्षिण अमेरिका है, पांचवें स्थान पर उत्तरी अमेरिका है और छठे स्थान पर ओशिनिया है। लेकिन एक महाद्वीप जहां जनसंख्या, अस्थायी जनसंख्या पाई ही नहीं जाती है, उसका नाम आप खोजिए, प्रयास कीजिए बताने का। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, बर्फ से ढका हुआ है,
तो सोच करके बता सकते हैं उसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। अब हम लोग जनसंख्या घनत्व देखने के बाद विश्व वितरण को प्रभावित करने वाले, यानी विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं। तो विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं भौगोलिक या प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो हम लोग एक एक कारक को देखते हैं। सबसे पहले भौगोलिक या प्राकृतिक कारक को देखते हैं। इसमें जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मिट्टी प्रमुख है। तो जल की उपलब्धता, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि मानव सभ्यता का विकास नदी घाटी क्षेत्रों में ही क्यों हुआ है। नदी घाटी क्षेत्रों में होने का प्रमुख कारण रहा है जल की उपलब्धता, यानी जल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जल से पीने के लिए पानी, भोजन बनाने के लिए पानी, पशुओं के लिए और अन्य कार्यों के लिए, सिंचाई कार्यों के लिए पानी, जल की मात्रा प्राप्त होती है, जिसके कारण प्रारंभ से ही मानव जल स्रोतों के पास निवास करना प्रारंभ किया। वर्तमान में भी जहाँ जहाँ जल की उपलब्धता, चाहे वो नदी के रूप में है, झील के रूप में है या अनुकूल वर्षा हो रही है, वैसे उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती है। जैसे गंगा के मैदान में हम लोग पहले भी उदाहरण देख चुके हैं। अनुकूल वर्षा और गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उसी तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया में भी अनुकूल वर्षा की मात्रा, पूर्वी चीन के पूर्वी भाग में वर्षा की अच्छी मात्रा होने के कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जबकि विश्व के बहुत सारे देश, बहुत सारे स्थान जहाँ वर्षा की मात्रा कम है, जल के स्रोत नहीं है, मरुस्थल है, शुष्क क्षेत्र है, जैसे सहारा, पैटागोनिया मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, इन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत विरल पाई जाती है। उसी तरह से दूसरा कारक है भू आकृति। भू आकृति में जैसा कि देख रहे हैं हम लोग समतल मैदान, तो समतल मैदान या मंद ढाल वाला जो क्षेत्र होता है वह मानव निवास के लिए अनुकूल होता है। विश्व में बड़े बड़े मैदान हैं, घास के मैदान हैं, उन क्षेत्रों में कृषि कार्य अधिक होने के कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जबकि पर्वतीय और जंगली क्षेत्रों में जो मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, उबड़ खाबड़ भूभाग है, वहाँ कृषि कार्य करना असंभव है, अन्य मानवीय क्रिया भी काफ़ी कठिन है, जिसके कारण जनसंख्या घनत्व बहुत कम पाया जाता है। अगर भारत को ही उदाहरण के रूप में देखें तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या कम है, जबकि गंगा के मैदानी भाग और तटीय मैदानों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उसी तरह से अगला कारक जलवायु है। जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या को प्रभावित करने वाला, उसके वितरण को प्रभावित करने वाला। जैसे शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, अर्थात शीत और उष्ण, न जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है न जहाँ ज़्यादा ठंडक पड़ती है, वह क्षेत्र मानव निवास के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। वैसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। जैसे पश्चिमी यूरोप की जलवायु शीतोष्ण जलवायु है। अन्य कारक भी हैं जनसंख्या के अधिक होने का, लेकिन एक प्रमुख कारक है शीतोष्ण जलवायु का होना। लेकिन जहाँ जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है, जैसे ग्रीनलैंड की चर्चा किए, अंटार्कटिका या उत्तरी ध्रुव पर बर्फ जमा हुआ रहता है, तो वहाँ मानव निवास करना बहुत ही कठिन कार्य है, अनुकूल नहीं है। उसी तरह से अधिक गर्म क्षेत्र जो मरुस्थल के रूप में बदल गए हैं, मानव के लिए अनुकूल नहीं है, तो वहाँ भी जलवायु मानव के बसने योग्य नहीं है और जनसंख्या बहुत विरल है। उसी तरह से मिट्टी अर्थात जहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी जो उपजाऊ होती है, कृषि कार्य करने के अनुकूल है, तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जबकि अनुपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र जैसे लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी, जिसमें कृषि कार्य करना कठिन है, आसान नहीं है, उसकी उर्वरता कम होती है, उत्पादन कम होता है, तो ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या कम पाई जाती है, जनसंख्या विरल है। उसी तरह से भौगोलिक कारक के साथ साथ आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। आर्थिक कारक में खनिजों का वितरण, नगरीकरण, नगरों की स्थापना, बड़े बड़े नगर तथा औद्योगिकरण अर्थात उद्योगों की स्थापना जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है।
जिन क्षेत्रों में खनिज अधिक पाए जाते हैं, जैसे हम अपने राज्य में देखते हैं छोटा नागपुर के पाठार उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, पाठारी है, जंगलों की अधिकता है, फिर भी खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण कई बड़े खनन केंद्रों का विकास हुआ है, जिसके कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण धनबाद नगर का विकास होना है। धनबाद नगर में जनसंख्या का अधिक पाया जाना है। उस तरह से विश्व स्तर पर अगर देखते हैं तो मैक्सिको का पठार अनुकूल नहीं है अन्य दृष्टिकोण से मानव निवास के लिए, लेकिन वहाँ बड़े बड़े खनन केंद्रों का, जैसे चांदी के खनन केंद्र का विकास हुआ है, तो वहाँ बड़ा महानगर मैक्सिको सिटी का विकास हुआ है। उसी तरह से अफ्रीका में कटंगा तांबा क्षेत्र एक तांबा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, तो वहाँ भी जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ है। तो इस तरह से खनिज जहाँ अधिक मात्रा में पाई जाती है उसका उत्खनन होता है, तो जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उसी तरह से नगरीकरण और औद्योगिकरण। नगरीकरण के कारण वहाँ चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, संचार, ये सब सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है मानव को, और इन सुविधाओं के कारण वे नगरों में बसना पसंद करते हैं, जिसके कारण विश्व में नगरीकरण की दर पिछले कुछ दशकों में तीव्र हुई है और बड़े बड़े महानगरों का विकास हुआ है। भारत को अगर इसके उदाहरण के रूप में देखें तो भारत में जनसंख्या ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर तीव्र गति से प्रवास कर रही है। इसका एक बड़ा कारण नगरीय सुविधाओं का होना है। उसी तरह से उद्योग अर्थात औद्योगिकरण रोजगार का अवसर उत्पन्न करता है, और रोजगार के कारण लोग नगरीय केंद्रों में जाकर बसते हैं, औद्योगिक केंद्रों में बसते हैं, और औद्योगिकरण के कारण भी नगरीकरण का विस्तार होता है। तो इस तरह से आर्थिक कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण है। जहां भी विश्व में किसी भी कारण से आर्थिक गतिविधियां अधिक पाई जाती है वहां जनसंख्या ज़्यादा है, और जहां आर्थिक क्रियाकलाप का अभाव पाया जाता है वहां जनसंख्या कम पाई जाती है। उसी तरह से सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी एक प्रमुख कारक है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक में विश्व में बहुत सारे ऐसे केंद्रों का विकास हुआ है जो धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के हैं, और जिसके कारण वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। हमारे राज्य में या देश में कई ऐसे धार्मिक केंद्र हैं जिसके कारण उसका विकास हुआ है, सांस्कृतिक महत्व है उनका। उस तरह से विश्व में भी कई ऐसे बड़े केंद्र हैं जिसके कारण वहाँ जनसंख्या जाकर निवास करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण विश्व में कहीं अधिक जनसंख्या और कहीं कम जनसंख्या पाई जाती है। तो अब इससे यह प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हम लोग उसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। उसी तरह से एक एक नंबर के मार्क्स में आता है कि विश्व में सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, विश्व में वृद्धि दर कहाँ ज़्यादा है, किन क्षेत्रों में जनसंख्या कम है, किन क्षेत्रों में अधिक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर का शेष भाग अगले वीडियो में देखेंगे।